वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया है? दयाराम साहनी जी को दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें बनी हुई थी, तो यह जो है सेल खड़ी की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो इनकी सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो किसकी पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन प्रणाली का होना इसकी मुख्य विशेषता थी। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो कौन सा था? चहुंदड़ो था। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यावसायिक बंदरगाह था? तो किन लोगों का था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो कौन सा था? धन्यागार था। और दूसरा सबसे बड़ा भवन जो था विशाल स्नानागार था। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका उपयोग किया गया था? टेराकोटा का उपयोग किया गया था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो यह जो है कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इनको लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि अभी तक जो है ज्ञात नहीं किया जा सका है। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? पशुपति भगवान शिव की ये लोग जो है उपासना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? संपूर्ण क्षेत्र के आकार जो है त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? यह लोग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शीशे का आयात ईरान से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? यह लोग सेल खड़ी का आयात राजस्थान से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा में जो है यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? सिंधु घाटी की सभ्यता को भूमध्य सागरी लोगों ने बसाया था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से हाथी दांत से बनी वस्तुएं मिली हैं? तो लोथल में जो है मिली है। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? इसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मुहर प्राप्त हुई?
तो हड़प्पा से तांबे की मुहर प्राप्त हुई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव के जो है समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है तो 2600 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ? लोथल से जो है गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था राखीगढ़ी था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो ये मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला? तो इसका पता जो है धौलावीरा से चला। किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किससे पता चला है? बैल के मुहर से जो है पता चला है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला? तो सूरकोटदा से जो है घोड़े का अवशेष मिला। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से जो है प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति इन्होंने अपनाई थी। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा था? तो सबसे पहला प्राचीनतम शहर हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चौहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का माना जाता है? तो यह जो है आद्य ऐतिहासिक युग की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ है? तो कुड़ाल हरियाणा से चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हथियार के अवशेष मिले हैं? तो रोचदी से जो है हथियार के अवशेष मिले हैं, हाथियों के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पैमानों की खोज कहाँ हुई जिनके यह सिद्ध किया कि यहाँ के लोग माप तौल से परिचित थे? इसकी खोज जो है लोथल में हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पक्की मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? बनवाली से जो है तिल व सरसों का सर्वाधिक साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो इनके लिए धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का आयात सबसे महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चौहुंदड़ो था। हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है? तो 6 को जो है नगर की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा संस्कृति की राज व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ की राज व्यवस्था वर्णिक वर्गीय थी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राय कुओं का आकार कैसा था? तो यहाँ पे कुओं का आकार जो है अंडाकार था। सिंधु निवासी टिन का आयात कहाँ से करते थे? तो यह टिन का आयात जो है अफगानिस्तान से करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का
क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? इनका जो है क्रय विक्रय का माध्यम वस्तु विनिमय था। सैंधव सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुहरें प्राप्त हुई है? रंगपुर से फारस की मुहरें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी का अवशेष मिला है? तो मोहनजोदड़ो से हाथी का अवशेष मिला है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीते का इक्का प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है। अब तक प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ जो है सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल थी। सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? तो यह तेल के लिए सरसों और तिल उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? तो आलमगीरपुर से प्राप्त हुई है। हाथी दांत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो यह लोथल से प्राप्त हुआ। सुतका गंडोर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? सुतका गंडोर दुर्ग बलूचिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ? युग्म समाधान का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे? सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के 3 प्रकार प्रचलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? समुद्री यात्रा के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। हड़प्पा कालीन नगर कितने भागों में बटा होता था? हड़प्पा कालीन नगर जो है 2 भागों में बटा होता था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरावस्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो राजपथ दिया गया है। सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल औद्योगिक केंद्र था? चौहुंदड़ो जो है औद्योगिक केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से जो है कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है? चौहुंदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहां से अनाज पीसने का 2 पाठ प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से अग्नि देवताओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदियों का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है? तो लोथल से जो है दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है। सिंधु कालीन सभ्यता के किस पुरास्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ होता है। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल में शिवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था? तो रोपड़ में दफनाया जाता था शवों को अंडाकार गड्ढों में। राखीगढ़ी नामक सिंधुकालीन पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में जो है स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? इनका मुख्य भोजन गेहूं और चावल था। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यह मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर था।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा था? तो सुतका गंडोर जो है सबसे पश्चिमी क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? तो मांडा जो है उत्तरी क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था? तो दैमाबाद जो है सबसे दक्षिणी क्षेत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की खोज किसने की? तो S.R. राव ने जो है लोथल की खोज की। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पुरास्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस प्रसिद्ध पुरास्थल चहुंदड़ों की खोज 1931 में किसने की थी? तो किसने की थी? N.G. मजूमदार ने की थी। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा नगर था। धोलावीरा जो सिंधु सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है।